साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और ठाकरे ने खुद की गिरफ्तारी और पूछताछ से पहले उनकी बात सुन लेने की बात कही थी। अब इस बीच लगातार यही अपडेट सभी जानना चाहते हैं कि आखिर आदित्य ठाकरे के उसी केस की सुनवाई का क्या हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट में कब सुनवाई होगी, क्या होगा आगे, तो वो तारीख वाला सस्पेंस अब दूर हो गया। जी हाँ, जल्द से जल्द इंसाफ की उम्मीद कही जा रही है तो बताते हैं आपको क्या है तारीख पर नया और बड़ा अपडेट। सबसे बड़ी बात, ठाकरे के गिरफ्तार होकर जेल जाने की कितनी संभावनाएं हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में इंसाफ की उम्मीद लगभग खत्म हो चली थी क्योंकि 3 साल हो चुके थे, कहीं कुछ हो नहीं रहा था। मगर तब अचानक उम्मीद जग गई जब अचानक आदित्य ठाकरे खुद ही हाई कोर्ट पहुंच गए। साफ साफ कह दिया कि सुशांत केस में उनकी गिरफ्तारी ना हो, उनसे पूछताछ ना की जाए और ऐसा करने से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट उनका भी पक्ष जान ले और इसके लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। जी हाँ, हाई कोर्ट से इस बारे में दरख्वास्त दी तो मामले में ट्विस्ट आ गया। अब तब के बाद से लगातार उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई अब होगी, तब होगी, कब होगी, क्या होगी, जल्द कैसे होगी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें मामला क्या होने जा रहा है। तो आदित्य ठाकरे वाले केस में सुनवाई को लेकर जो तारीख थी वो फिलहाल आगे बढ़ गई है। जी हाँ, हाई कोर्ट में अब सिर्फ 5 ही दिन काम होना है, यानी कि इसी हफ्ते काम होना है और उसके बाद हाई कोर्ट में दिवाली की छुट्टी हो जाएगी और इस हफ्ते के लिए आदित्य ठाकरे की याचिका लिस्ट नहीं है। जी हाँ, यानी कि इस हफ्ते याचिका में सुनवाई नहीं होने वाली है, इस हफ्ते सुनवाई नहीं होगी। मामला आगे खिसक गया और 2 हफ्ते के लिए आगे खिसक गया, दिवाली के बाद के लिए आगे चला गया। अब आगे क्या होगा वो समझिए। तो दिवाली 12 नवंबर को होनी है, दिवाली के बाद भी करीब हफ्ते भर हाईकोर्ट में छुट्टी रहने वाली है, लिहाजा 2 हफ्ते की ये छुट्टी होगी और इसी वजह से आदित्य ठाकरे वाले मामले की याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है, यानी कि अभी सुनवाई होगी नहीं, आगे होगी। तो ऐसे में फिलहाल गिरफ्तारी की आशंका बढ़ जाएगी क्योंकि अगर बिना सुनवाई हुए ही सीबीआई या फिर कोई और जांच एजेंसी एक्शन करती है तो फिर आदित्य ठाकरे को मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि खबर यह भी है कि याचिका दिवाली के बाद लिस्ट हो सकती है, दिवाली के ठीक बाद इसमें सुनवाई हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर, पूछताछ को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अब मामला यह है कि हाईकोर्ट को अगर लगता है कि मामले में पूछताछ की जरूरत है तो पूछताछ का आदेश दिया जाएगा और हाँ, गिरफ्तारी के मामले में तुरंत आदेश नहीं आएगा क्योंकि अगर कोई ऐसा आदेश आता है तो पहले पूछताछ की बात होगी, पूछताछ का ही आदेश आएगा और उसके बाद पूछताछ होगी। पूछताछ में अगर कुछ दिक्कत लगती है, कुछ ऐसा निकलकर सामने आता है तो फिर गिरफ्तारी की बात आ सकती है, लिहाजा सीधे ही गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन हाँ, पूछताछ हो सकती है, पूछताछ के लिए आदेश हो सकता है अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है तो ऐसे में आदित्य ठाकरे से पूछताछ तो हो सकती है, जरूरत पड़ी तो ही गिरफ्तारी होगी, लेकिन हाँ, गिरफ्तार हुए तो फिर रिमांड भी हो सकती है, जेल भी जा सकते हैं। कोर्ट को नहीं लगा तो फिर कुछ नहीं होगा, यानी कि मामला पूरी तरह से खुला हुआ है, कोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि हाई कोर्ट में दिवाली के बाद ही अब इस पर सुनवाई होगी। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक और नया भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया, उफान, क्योंकि महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने आदित्य ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद ही खलबली मची है क्योंकि मामला इस बार सचिन वाजे तक पहुंचा है। जिस सचिन वाजे ने मुकेश अंबानी को धमकाया था, ऐसा आरोप लगा था। अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो कार में भी सचिन वाजे ही आरोपी है। यहाँ तक कि वाजे को हर महीने 100 करोड़ की अवैध वसूली का टारगेट दिया गया था। तो उसी सचिन वाजे से आदित्य ठाकरे का बड़ा कनेक्शन निकला है, बड़ा खुलासा हुआ है। पहले पूरा मामला समझिए। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा दावा किया है कि सचिन वाजे, जो कि 2008 में पुलिस की सर्विस से हटा दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था, तो फिर से उसे वापस से पुलिस की सेवा में लाया गया। तो उदय सामंत का आरोप है महाराष्ट्र के तब के पर्यावरण मंत्री और प्रोटोकॉल मंत्री आदित्य ठाकरे ने ही अपने पिता और तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सिफारिश की थी कि सचिन वाजे की नौकरी बहाल की जाए और आदित्य ठाकरे के कहने पर ही सचिन
वाजे को बहाल किया गया था। ये बड़ा आरोप उदय सामंत ने लगाया। आगे देखिए, उदय सामंत ने कहा कि आदित्य ठाकरे को पता था कि सचिन वाजे को नौकरी में लाकर क्या करना है, कितना बड़ा कांड करना है। उदय सामंत ने यहाँ तक कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र से उद्योगों का चले जाना इसी वजह से हुआ क्योंकि सचिन वाजे के जरिए कारोबार करने वालों को, उद्योगपतियों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। हालांकि अब तक शिवसेना यूबीटी ग्रुप की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मामला ये बेहद गंभीर हो चला है। अब इसे ऐसे समझिए, सचिन वाजे पर आरोप है कि जब उसे महाराष्ट्र पुलिस की सेवा में वापस से बहाल किया गया तो वो सीधे ही तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख को रिपोर्ट करता था और बीच में कोई था ही नहीं। आरोप ये भी था कि हर महीने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का टारगेट दिया गया था और हैरानी की बात है कि सचिन वाजे इसे पूरा भी कर रहा था, यानी कि 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूल रहा था, खुलकर अपनी मनमानी कर रहा था। और देखिए, सचिन वाजे पर ही आरोप है कि एक स्कॉर्पियो कार सवार को ब्रूटली उसने मार दिया, खत्म कर दिया और उसके बाद उसकी ही स्कॉर्पियो को लूटकर उसमें कुछ भारी भरकम विस्फोटक जैसा सामान रखकर मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो कार खड़ी कर दी थी। और यहाँ पर आरोप यहाँ तक है कि मुकेश अंबानी से भी रंगदारी मांगने, डराने, धमकाने तक की प्लानिंग थी, कोशिश भी की गई थी, लेकिन पूरा मामला बिगड़ गया और सचिन वाजे का खेल खत्म हो गया। खुलासा होने के बाद सचिन वाजे को जेल भेज दिया गया। तब के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सस्पेंड किया गया। गृह मंत्री अनिल देशमुख को अलग अलग मामलों में जेल भेज दिया गया। ये बहुत बड़ा मामला था। अब इसी बड़े मामले में, बहुत बड़े मामले में उदय सामंत ने सीधे सीधे आदित्य ठाकरे को घसीट लिया है। साफ साफ कहा है कि इस पूरे के पूरे मामले के पीछे मास्टरमाइंड तो आदित्य ठाकरे है। आदित्य ठाकरे ने अपने पिता को प्रेशराइज किया था कि सचिन वाजे को बहाल किया जाए और उसके बाद सचिन वाजे के जरिए खेल किया गया, बड़ा खेल किया गया। अब सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के केस में तो आदित्य ठाकरे की मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं। खुद यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे को कोर्ट जाना पड़ा है, कोर्ट में भी सुनवाई फिलहाल हो नहीं पा रही है। उल्टा सचिन वाजे मामले में ठाकरे की मुश्किल अब कई गुना और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर हालात उनके लिए और ज्यादा खराब हो सकते हैं। यहाँ तक कि सचिन वाजे मामले में तो उनका पुख्ता हाथ अगर दिख जाता है तो फिर तो इस केस में बुरे फंस सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या वाकई में अब आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार कर लेना चाहिए या फिर उन्हें सिर्फ हंसाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है या उन्हें अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए? आप क्या मानते हैं? आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।